जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के जो छठा पार्ट है, यह दंतुरी मुस्कान और फसर, इन दोनों कविताओं को पढ़ेंगे, इनके भावार्थ को भी समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को भी अच्छे से समझेंगे। तो उसके पहले आप सभी के सामने एक मोटिवेशनल कोट्स है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। आप सभी के लिए है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना से उड़ान देखता है। लहरों की फितरत है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान जो है नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग पहले बाबा नागार्जुन के बारे में जान लेते हैं, नागार्जुन का जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी अपनी कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को भी समझेंगे। तो देखिए, जो बाबा नागार्जुन थे, उनके कई उपनाम हैं। जैसे उनका एक उपनाम यात्री है। अब यात्री उन्हें किस लिए जाना जाता है, उनके जीवन परिचय पढ़कर आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, उनका जो बाबा नागार्जुन है, उनका जीवन परिचय है। उनका जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। सतलखा छोटा सा गांव है, मधुबनी जिले में पड़ता है, तो वहां पे हुआ था। जब इनका जन्म हुआ और ये 6 वर्ष के हुए तो इनकी माता का निधन हो गया था। इनकी माता का नाम उमा देवी था और इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र था। जब इनका जन्म हुआ तो इसका इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र पड़ा था। ठीक है। उसके बाद जब ये 6 वर्ष के हुए तो इनकी माता का क्या हो गया, निधन हो गया। इनकी माता का निधन हो गया तो ये अपने पिता के कंधे पर बैठकर अपने रिश्तेदार के यहाँ एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। और इसी कारण वे बहुत क्या हो गए, घूमने की उनको ये लग गई, लत सी लग गई और वे घुमक्कड़ स्वभाव के हो गए। वे बहुत ही घुमक्कड़ स्वभाव के हो गए, यात्री के जैसे हो गए। घूमना फिरना उनका जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया। फिर वे जब विधिवत संस्कृत पढ़ाई करने के लिए वे बनारस चले गए। बनारस में उन्होंने संस्कृत पढ़ा और संस्कृत में वे बनारस में जब वहाँ पे संस्कृत पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने राहुल संकृत्यायन की संयुक्त निकाय का अनुवाद पढ़कर उनका संयुक्त निकाय का अनुवाद पढ़ा और उनका मूल रूप पढ़ने की उनकी इच्छा हुई। जो मूल प्रति थी संयुक्त निकाय की, उनकी पढ़ने की इच्छा हुई और इसी कारण वे श्रीलंका चले जाते हैं। और लंका चले जाने के बाद वे क्या किए, वहाँ पे वे वहाँ पाली पढ़ते थे और वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, मठों में बौद्ध भिक्षु रहते थे, उन्हें वे संस्कृत पढ़ाया करते थे। संस्कृत पढ़ाया करते थे, इस तरह उन्होंने वहाँ से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। उसके बाद वे बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य के नाम पर उन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया और इन्हीं से वे अपनी रचनाओं में इन्हीं नाम से ये वे रचनाएं करने लगे। उनके बाद उन्होंने मैथिली में जो रचनाएं की वो यात्री के उपनाम से की और अन्य रचनाएं उन्होंने जो हिंदी में की वो नागार्जुन के नाम से की। ठीक है। अब आरंभिक जीवन के प्रभाव में ये क्या करते हैं, अपने विद्रोही के स्वभाव से थे। क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था बताइए, 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 1998 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1911 यानी जब गांधी जी वहाँ भारत आते हैं, ठीक है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो गांधी जी भारत आए थे इसलिए। तो वहाँ पे गांधी जी 1915 ईस्वी में इन्हीं के जीवन काल के बीच गांधी जी यहाँ पे भारत आते हैं। गांधी जी आंदोलन करते हैं, ठीक है, चंपारण आंदोलन करते हैं, खेड़ा आंदोलन करते हैं, अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूरों करते हैं। तो
इन्होंने उन सभी आंदोलन को अपनी आंखों से देखा था, या इन सभी आंदोलन से वे क्या थे, प्रभावित थे। तो उन्होंने भी अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, अपना सब कुछ दिया, और उन्हें क्या करना पड़ा, इसी कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, और इसी प्रकार वे सन 1998 में 87 वर्ष की आयु में पंचतत्वों में विलीन हो गए। तो अब इनके जान लेते हैं कि नागार्जुन की काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी। जो नागार्जुन की काव्य रचनाएं कविता संग्राम में आ जाता है, हमारे अपने खेत में, युगधरा, प्यासी परछाई, आंखें, खून और शोले, तालाब की मछलियां। जबकि इनके उपन्यास में आ जाते हैं रतिनाथ की चाची, ठीक है, नई पौध, वरुण के बेटे, दुखमोचन। जबकि इनके व्यंग में आ जाते हैं अभिनंदन। इन्होंने जो निबंध संग्रह लिखे उसमें सम्मिलित है अनहीनम क्रियानाम। ठीक है, इन्होंने मैथिली में भी रचनाएं की, और जो मैथिली में रचनाएं करते थे उसमें उन्होंने यात्री उपनाम का प्रयोग किया था। और मैथिली इनकी रचनाएं थी पत्रहीन, नग्नगाछ, हीरक जयंती। ठीक है, जो पत्रहीन नग्नगाछ थे वो कविता संग्रह है, जबकि हीरक जयंती इनके उपन्यास हैं। अब इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं कि उन्होंने काव्य में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है, किन किन भाषाओं का प्रयोग किया है, उसे जानते हैं। तो काव्यगत विशेषताओं में आप सभी लिखिएगा इसमें कि उनकी जो भाषा थी वो सरल थी, और इन्होंने अपनी कविताओं में तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में अनुप्रास अलंकार, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इनकी जो शैली है वो प्रतीकात्मक और व्यंग प्रधान थी। अब जानते हैं इस कविता की ओर। ठीक है, अब हम लोग इस कविता की ओर बढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। देखिए, जो कविता का शीर्षक है या दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ होता है जो छोटे बच्चों के छोटे छोटे दांत होते हैं, जो उनके जन्म के बाद बच्चा पैदा होता है, उसके जो पहले दांत निकलते हैं वो कितने ही अच्छे दिखते हैं, उसे बोला गया है दंतुरित। तो यह जो दंतुरित मुस्कान है उन्हीं का इस कविता में कवि वर्णन कर रहे हैं। और कवि कहते हैं कि जो बच्चे की मुस्कान होती है वो एक बहुत ही मनमोहक होती है, और इस कविता में उन्होंने उस मुस्कान को बहुत ही विचित्र ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कविता को। और उसके पहले आप सभी से एक प्रश्न है कि देखिए, आप सभी किसी छोटे बच्चे को देखिएगा और जब वो बच्चा खिलखिला के हंसता है तो क्या होता है, हमारा मन एक खुशी से भर जाता है, एक आनंद से आ जाता है जब उस बच्चे को देखते हैं, उस हंसता है और उसके जो गाल होते हैं, गालों में हल्के गड्ढे से पड़ जाते हैं और उसका जो चेहरा है खुशी से भर जाता है, तो हमारा भी मन खुशी से भर जाता है। इसी प्रकार यही जो प्रभाव है वो कवि के मन में पड़ रही है। देखिए, जो कविता दिया हुआ है उसकी पहली पंक्ति आप सभी के सामने है, लगा देता हूं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पहली पंक्ति है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ठीक है, जो कवि है वो छोटे बच्चे की जो मुस्कान है उसके जो दांत है, नन्हे नन्हे दांत है, उन्हें देखकर बोल रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कि तुम यह जो छोटे छोटे अपने दांतों से इतने अच्छे से हंस रहे हो, वो क्या है, वो किसी का भी मन मोह ले सकता है। तुम्हारी यह मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। और तुम्हारी यह मुस्कान जो है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो मृतक जो मर गया है वो उसमें भी जान आ जाएगी और वो भी जिंदा हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कोई उदास एवं निराश व्यक्ति भी उसके मुस्कान को देखकर खुश हो सकता है, और क्या होगा, उसका भी मन में खुशी आ सकती है और वो भी आनंद से भर सकता है। अब आगे पंक्ति कहा गया है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाते। यानी धूली धूसर
धूली धूसर मतलब होता है कीचड़ से सने हुए अंग, कीचड़ मिट्टी से सने हुए अंग। तुम्हारे ये गात जो तुम्हारे ये अंग है वो कीचड़ मिट्टी या फिर धूल से सने हुए हैं और क्या हैं, उन्हें देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे तालाब छोड़ मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। यानी जो कमल है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया। जल जात मतलब होता है कमल। तो कमल कीचड़ में खिलता है और उसमें भी धूल मिट्टी में के जैसा जो बच्चे हैं वो भी धूल मिट्टी के जैसा सम गया। तो कवि को इसी प्रकार लग रहा है कि मानो कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। ठीक है, आगे कहता है पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब आगे बोलते हैं कि जो पारस पाकर, पारस एक पत्थर होता है, जो एक पत्थर होता है जिसमें बताया है कवि ने कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर कोई बच्चा किसी पत्थर को छू ले, तो वो क्या करे, वो अभी पिघल कर जल बन जाएगा। तो पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी पत्थर को यदि कोई बच्चा छू ले तो क्या हो जाएगा, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी वो कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। छू गया तुमसे की झरने फिर से पढ़ते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। देखिए शेफालिका एक फूल होता है सफ़ेद सफ़ेद, यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जो शेफालिका का फूल है, देखिए इस कितना छोटा छोटा है और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही मनमोहक होती है, भीनी भीनी खुशबू होती है। तो आगे कहते हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यानी यदि तुम बांस का बबूल के दोनों के में से किसी के भी पेड़ को छूओगे तो वो उसमें से क्या करेंगे, शेफालिका के फूल ही गिरेंगे। उसमें ना तो बबूल का फूल गिरेगा और ना ही उसमें बांस के किसी प्रकार का पत्ते या फूल गिरेंगे। दोनों से क्या गिरेंगे, शेफालिका के फूल ही गिरेंगे या झरेंगे। अर्थात बच्चे के समझ कोई भी कोमल, देखिए बांस भी कोमल होता है और बबूल में भी बड़े बड़े कांटे होते हैं और वह भी कठोर होता है, तो दोनों में मजबूत होता है। तो बोलते हैं अगर दोनों में से तुम किसी को भी छू लो तो उसमें ना तो तुम्हें बबूल के कांटे चुभेंगे और ना ही उसमें से बांस की किसी प्रकार की चोट लगेगी। दोनों में क्या होगा, शेफालिका के कोमल कोमल सुगंधित फूल ही गिरेंगे। आगे की पंक्ति है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। जब छोटा बच्चा है, जब कवि उससे बात कर रहे होते हैं तो जो बच्चा होता है वो अनिमेष मतलब होता है एक टकटकी लगाकर उसे लगातार देखते ही रहना। तो छोटा बच्चा कवि को लगातार देखते रहता है। तो कवि कहते हैं तुम मुझे नहीं पाए पहचान, कि ऐसे लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, देखते ही रहोगे अनिमेष, इसीलिए तुम मुझे लगातार देखते जा रहे हो। थक गए हो आंखें लुफेर। अब कवि कहते हैं कि शायद तुम मुझे देखते देखते थक गए होगे, तो मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो। क्या हुआ यदि ना हो सके परिचित पहली बार। फिर कवि कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि इस मुलाकात में तुम मुझे नहीं जान पाए हो तो कोई बात नहीं है। मैं ना देख आगे है, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बन होती आज, तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, ना मैं सकता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हें क्या करता, देख नहीं सकता और तुम्हें जान भी नहीं पाता। मैं तुम्हारी माँ का आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ के कारण ही मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम्हें जान सकता हूँ और तुम भी मुझे देख सकते हो और जान सकते हो और मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को निखार सकता हूँ। तो वो उनकी माँ को धन्यवाद देते हैं और फिर उनकी मुस्कान का आनंद उठाते हैं, उन्हें फिर से देखने लगते हैं।
और फिर आगे कहते हैं कवि कि धन्य हो तुम्हारी माँ भी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब देखिए उनकी माता को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी माँ धन्य है और तुम भी धन्य हो। अब धन्य क्यों कह रहे हैं, इसकी दूसरी पंक्ति में दिया गया है, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इतर मतलब होता है दूसरा, तो चिर प्रवासी मैं, तुम्हारी माँ धन्य इसलिए है क्योंकि तुम अपने माँ के करीब रहते हो और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे करीब रहती है। तुम दोनों आपस में क्या हो, आपस में आपस में मिलते रहते हो, रोज एक दूसरे को देखते रहते हो, एक दूसरे को निहारते रहते हो, अर्थात तुम दोनों धन्य हो। मैं चिर प्रवासी मैं क्या हूँ, चिर प्रवासी, क्योंकि शुरू में ही बताया था कि जो नागार्जुन कवि थे वो क्या थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे, हमेशा घूमते रहते थे। तो वो अपने में इस कविता में भी कह रहे हैं चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो चिर प्रवासी हूँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, तुमसे हमेशा मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन तुम्हारी माँ क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा धन्य है और तुम भी बहुत ही ज़्यादा धन्य हो। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब कवि कहते हैं कि यह भी ठीक है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है, या तो तुम्हारी माँ की उंगलियां ही हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती है। अब जो वह कहते हैं कि देखते ही रहोगे देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। और जो बच्चा होता है, छोटा सा नवजात शिशु होता है या फिर बच्चा होता है, वो उनके कनखी नज़रों से देख रहा होता है। तो कवि कहते हैं कि देखते ही रहोगे, मुझे तिरछी नज़रों से देखते ही रहोगे। जब भी हमारी एक दूसरे से आंखें मिलती है तो क्या होता है, मुझे लगती बड़ी छविमान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तब मुझे देखकर तुम क्या करने लगते हो, मुस्कुराने लगते हो, और वह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगती है और वह मेरे मन को मोह लेती है। ठीक है, तो ये था कविता का भावार्थ। अब इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं हम लोग। बताइए आप सभी को ये कविता का भावार्थ समझ में आया होगा तो अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के आप सभी को वीडियो मिलते रहें। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे होगा, ठीक है, पढ़िए क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, आप सभी से नोट भी कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो बच्चा हंसता है तो उसे देखकर कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो कवि के मन में क्या लगता है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का देखकर कवि क्या हो जाता है, उसका मन प्रसन्नता से भर जाता है। उस छोटे बच्चे का जो मुस्कान होता है वो निश्चल होता है, निष्कपट होता है और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है, और उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो वह मृतक में भी जान डाल देगी और वह भी जिंदा हो जाएगा। जो कठोर हृदय का प्राणी है, जैसे बांस और बबूल का एग्जाम्पल दिया था, यानी जो कठोर हृदय का प्राणी है, जो ज़्यादा हंसता नहीं है, हमेशा गंभीर रहता है, वो भी बच्चे की मुस्कान को देखकर उसके मन में भी खुशी आएगी और वो भी प्रसन्न हो उठेगा। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर ये था। दूसरा प्रश्न कह रहा है, बच्चे की मुस्कान और क्या कह रहा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। जो एक बच्चे की मुस्कान होती है और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान, दोनों में क्या अंतर होता है। तो आप लोग इसे अपने से सोचिए। जब हम लोग हंसते हैं, हम लोग बड़े हैं तो बड़े हो गए हैं, जब हम लोग हंसते हैं और एक नवजात शिशु हंसता है, जिसका देखिए नवजात शिशु का अर्थ यहाँ है जिसकी उम्र 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष या 1 से 1.5 वर्ष तक की हो, तो वह नवजात है। उसे कुछ किसी प्रकार की समझ नहीं, ना तो उसे दुनियादारी की समझ है, ना वह किसी को जानता है। ठीक है, तब वह जो हंसता है उसकी हंसी और हमारी हंसी में क्या अंतर है। देखिए जो हम हंसते हैं, जो बड़े लोग हंसते हैं, वो अपने स्वार्थ सिद्ध के कारण हंसते हैं, स्वार्थ सिद्ध के कारण हंसते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग स्वार्थ से ही हंसते हैं ज़्यादातर। वैसे तो हंसना जो बड़ा लोग करते हैं, जो बड़े होते हैं, वे तो स्वार्थ से ही करते हैं। यानी
और जो बड़े लोग होते हैं उनकी हंसी में क्या होती है, वो बनावटी भी हो सकता है कि हाँ चलो वो कह रहा है तो हंस देते हैं। तो जो बड़े व्यक्ति हैं उसकी हंसी बनावटी भी हो सकती है, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसकी हंसी बनावटी नहीं होती है। वो क्या होता है, भोली भाली होती है, सरल व स्वाभाविक होती है। जबकि जो बड़ा व्यक्ति होती है उसकी हंसी बनावटी भी हो सकती है। जो छोटा बच्चा होता है उसकी मुस्कान निष्कपट होती है, वह निश्चल होती है। जबकि बड़े लोग अपने स्वार्थ के अनुसार हंसते हैं। जो छोटा बच्चा है वो यह देखकर नहीं हंसता कि परिस्थिति कैसा है, कैसा माहौल है, उसे देखकर हमें हंसना चाहिए, ऐसा छोटा बच्चा नहीं करता। लेकिन बड़े होते हैं वो परिस्थिति को देखकर, किसी घटना को देखकर उसे जो अच्छा लगेगा वो हंसते हैं। लेकिन छोटे बच्चे में ऐसा नहीं होता है। वो मुस्कुराने से पहले नहीं सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, किस परिस्थिति में हूँ, या मेरे सामने कौन सी घटना घट रही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न का उत्तर ये था। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब कवि जो है बच्चे की सौंदर्य, जो बच्चा हंसता है उसके सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो पहले कहता है कि जो बच्चे की मुस्कान है वो किसी मृतक में भी जान डाल सकती है। तो पहला में ये लिखिएगा। दूसरा में कहता है कि कमल छोड़ तालाब छोड़ कमल में बोलता है कि जो तालाब को छोड़कर कमल मेरे झोपड़ी में खिल रहे हो। बच्चे की मुस्कान को देखकर ऐसा कहता है कि जो कमल है वो तालाब छोड़ दिए हैं और मेरे झोपड़ी में ही खिल गया हो। तीसरा कहता है कि जो बच्चे की मुस्कान है उससे कठोर हृदय का प्राणी भी पिघल जाता है। यानी किस माध्यम से उसे व्यक्त किया था, उसने बोला था कि यदि बच्चे की मुस्कान के स्पर्श से बांस और बबूल किसी को भी स्पर्श करे तो उसमें क्या होगा, शेफालिका के फूल ही झड़ेंगे। और चौथा बोलता है कि जो बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है वो कवि को बहुत ही ज़्यादा मनोहारी लगती है। ठीक है, अब चलिए इसके चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट करना है आप सभी को, इसका भाव बतलाना है। जिसमें पहला है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब इसमें बताइए क्या होगा। जो कवि है वो धूल से सने हुए बच्चे को देखकर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जो तालाब है वो तालाब में खिला हुआ कमल तालाब को छोड़कर मेरे झोपड़ी में आकर खिल गया हूँ, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है। दूसरा कह रहा है इसमें, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। अब इसमें कवि कहते हैं कि तुम्हारी निश्चल मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुस्कान को छू लेने मात्र से ही या तुम्हारे छू लेने मात्र से ही बांस हो या बबूल हो, दोनों से शेफालिका के फूल भी झड़ेंगे। कहने का अर्थ है कि यदि कोई जिस कठोर हृदय वाला प्राणी है वो भी तुम्हारी मुस्कान को देख ले, तुम्हें एक बार देख ले, तुम्हारी धनतोरित मुस्कान को देख ले, तो उसका मन में भी क्या होगा, खुशी से भर जाएगा और वो भी मुस्कुरा पड़ेगा और उसमें भी खुशी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसके प्रश्न उत्तर, और इसके प्रश्न नहीं है। बताइए आप सभी को वीडियो कैसे लगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फसल। तो फसल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को भी बोलिएगा और अपने भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, जाने से पहले आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी बता देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ये ना समझो कि हमें हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। तो देखिए, हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। मैं आप लोगों को एक हाथी की कहानी सुना देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग सोचते कि अभी हम तो बच्चे हैं, अभी हम कैसे सीख पाएंगे, हम उस चीज़ को पार कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए आप लोग बचपन में किसी भी चीज़ को पढ़ रहे थे और उसे आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आया, तो आप लोग उसे कैसे पार कर पाओगे। देखिए, एक छोटा सा हाथी होता है, तो उसे जो हाथी पकड़ने वाला होता है सर्कस में या फिर कहीं उसे पालने के लिए पकड़ के ले जाता है, तो वह छोटे हाथी के बच्चे को पकड़ के ले जाता है और उसे एक रस्सी से बांध देता है। रस्सी से बांधने के बाद जब हाथी को रख देता है, वो बाहर पेड़ से बांध देता है, तो
जो हाथी होता है उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, अपने पैर को बार बार झटका देता है, लेकिन वो रस्सी उस हाथी के, छोटे से हाथी के ज़्यादा मुकाबले ज़्यादा मजबूत होती है, तो वह उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार आप सभी हो, आप लोग जब बच्चे थे तो आप लोग किसी चीज़ को कर रहे थे तो आप लोग को लगता था कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसे छोड़ दो, ये मुझसे नहीं होगा। इसी प्रकार हाथी करता है, वो क्या करता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक प्रयास करता है, फिर वो प्रयास करना ही बंद कर देता है। अब जब हाथी बड़ा हो जाता है तब भी प्रयास नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे डर लगता है कि मैं अभी भी इस रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा। तो देखिए हाथी इतना बड़ा हो चुका है कि यदि वो उसे हल्का सा झटकाए भी तो वो रस्सी टूट जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि उसके मन में एक डर सा बैठ गया है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार आप सभी हो, यदि आप किसी चीज़ से डर रहे हो कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो, तो आज ही उसे बंद कर दो और उसे फिर से करना शुरू करो। देखिएगा आप सभी उसे अच्छे से कर पाओगे। एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा आप सभी ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बल्ब का आविष्कार किए थे वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार भी नहीं, 1000 बार प्रयोग किए थे। 999 बार प्रयोग किए थे और 1000वां बार में उनका बल्ब बनकर तैयार हुआ था। तो देखिए यदि वो 4 5 6 100 200 में ही छोड़ देते हैं तो क्या होता, बल्ब हमारे सामने मौजूद नहीं होता। तो देखिए जिन्होंने प्रयास करना जारी रखा, जिन्होंने संघर्ष करना जारी रखा, उन्हें सफलता ज़रूर मिली है। तो इसी प्रकार यदि आप किसी से डर रहे हो, किसी चीज़ से कि यह मुझे नहीं आता है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, गणित है तो गणित को भी आप लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं आप लोगों को गणित सिखाऊंगा। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, ना तो आप लोगों को किसी चीज़ से डरना है और ना ही घबराना है कि नहीं हमें इस चीज़ से डर लगता है। आप लोगों को बस कॉपी कलम लेके बैठ जाना और नोट्स बनाना है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास के साथ। अगला जो इसमें टॉपिक, अगली कविता है फसल, उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का।